अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आज़ाद जम्मू व कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए होता है और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए होता है। इन दोनों का सिलेबस एक जैसा होता है और ये नॉन टेक्निकल जनरल कैडर पोस्ट के लिए भी यही सिलेबस होता है। तो चलें शुरू करते हैं। इसके बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर आता है जो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी। जो एसे होता है ये 50 मार्क्स का होता है और जो प्रेसी और कंपोजिशन होती हैं इसमें लेटर राइटिंग भी होता है और ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आप देख रहे हैं, और एवरीडे साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स, ये तीनों जनरल नॉलेज का हिस्सा हैं। पेपर 1 में एवरीडे साइंस है जो कि 50 मार्क्स की है, पेपर 2 में करंट अफेयर्स हैं जो 100 मार्क्स के हैं, पेपर 3 में पाकिस्तान अफेयर्स है। पाकिस्तान अफेयर्स और कश्मीर अफेयर्स ये दोनों कुल मिला के 50 मार्क्स के बनते हैं, जिनमें 25 मार्क्स पाकिस्तान अफेयर के होते हैं और 25 मार्क्स हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के होते हैं। एवरीडे साइंस, इसके अंदर डिफरेंट तरह की साइंटिफिक नॉलेज जैसा कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और कॉमन डिजीज़, रेमेडीज़ और पब्लिक हेल्थ वगैरह के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और इसके साथ फ़िज़िकल, जियोग्राफी वगैरह के रिलेटेड सवाल आते हैं। जनरल नॉलेज की एक किताब ले लें आप, डॉगर्स की या किसी भी तरह की सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए जो जनरल नॉलेज की बुक होती है वही यहाँ पे भी चल सकती है। इसके साथ पाकिस्तान अफेयर्स आता है। पाकिस्तान अफेयर्स में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिनमें हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल मैटर और पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स वगैरह शामिल हैं। ये भी पाकिस्तान अफेयर्स आप सीएसएस की किसी भी किताब से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आती है इस्लामियात। इस्लामियात का पेपर भी 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा जो है ये 100 मार्क्स का है, इस्लामिक हिस्ट्री, और दूसरा है 150 मार्क्स का। इसमें इस्लामी फ़िक़्ह, हिदाया, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ होली वर्सेस, ये किताब आपको अलग से लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सीएसएस के अंदर इंक्लूड नहीं होती, तो इसको आपने अलग से बाय करना है। इस्लामी फ़िक़्ह, हिदाया, ट्रांसलेशन, और ये बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, 150 मार्क्स का ये पेपर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर भी है। ये आपको मार्क्स दे सकता है अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं। उसके बाद हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल्स। तो जो इस्लामियात का पेपर ए है उसका पार्ट 1 आर्टिकल ऑफ फेथ है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट और तौहीद है, ख़त्म नबूवत है, प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है, और जो टॉपिक 2 है इसमें हिस्ट्री आ जाती है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, उनके ज़िंदगी में होने वाले चंद अहम वाक़यात के ऊपर आपने खुलफाए राशिदीन के बारे में डिस्कस करना है, खिलाफत उमैया और अब्बासिया को डिस्कस करना है, मुसलमानों का जो रूल है स्पेन में, ये चीज़ें याद करनी हैं, और ऑटोमान अम्पायर और इंडो पाक में जो मुग़ल रूल रहा है उन सब को आपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से यहाँ नहीं पूछा गया, बल्कि हम इस्लामियात का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ही याद करना है, आपने इसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं देखना। इसके बाद इस्लामियात का पेपर बी है जिसमें हम कुरान और हदीस के बारे में डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस को, और आपने इनको याद कर जो आयात हैं उनका शान नुज़ूल, इसके अलावा उनका तर्जमा, उनकी तशरीह, उनकी तफसीर, ये सब चीज़ें आपने याद करनी हैं। ये सारा कंटेंट आप देख सकते हैं, इन सब कंटेंट को आप माइंड में रखें और इनको एक एक करके याद करें आप। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। टॉपिक 4 में हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 20th सेंचुरी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप 20वीं सदी के अंदर जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उनका सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को आप बताएंगे, और ये कोई भी किताब आप किसी भी राइटर की ले सकते हैं जो बेसिक नॉलेज आपका क्लियर करने के लिए हो, और इसमें काफ़ी बुक्स आती हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा उर्दू का पेपर आ जाता है। उर्दू में जो पेपर 1 है उसमें उर्दू एसे आता है, लेटर और प्रेसी राइटिंग आती है। जो पेपर बी है उसके अंदर कंपोजिशन एंड उर्दू अदब आ जाता है। कंपोजिशन में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसकी आपने तलहीज़ करनी होती है, मुश्किल अल्फाज के मानी बताने होते हैं और उसका टाइटल देना होता है। और उर्दू अदब के अंदर आपसे गज़लों की तशरीह, नज़मों की तशरीह और मुख्तलिफ़ तरह की इल्मी और अदबी तहरीकों के बारे में पूछा जा सकता है, या किसी मशहूर नज़म या मसनवी का पूछा जा सकता है कि उसके ऊपर आप अपनी तहरीर लिखें। तो ये काफ़ी मुश्किल पोर्शन है क्योंकि उर्दू अदब हर एक बंदे के बस का काम नहीं है, और
ये काफ़ी मेहनत दरकार है क्योंकि अल्फाज काफ़ी मुश्किल हैं उर्दू अदब के, और उर्दू अदब की एक बहुत बड़ा सिलेबस है जो जल्दी कवर करना मुश्किल होता है। इसलिए इसे साथ साथ आप याद करेंगे तभी ये मुमकिन हो सकेगा। इन्होंने बताया हुआ है कि इस पेपर की पासिंग परसेंटेज क्या है और कितने एग्रीगेट आपका होता है, रिटन का कितना होता है और ओवरऑल कितना होता है। तो शेड्यूल बी का जो प्रोसीजर है इसमें पास परसेंटेज 33% है। हर सब्जेक्ट में आप 33 मार्क्स लेके पास हो सकते हैं, यानी 33%। जो 150 मार्क्स के हैं उनके आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, जो 100 मार्क्स के हैं उनके अंदर आप 33% लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। इसी तरह जो एग्रीगेट है वो 45% पे आपका ओवरऑल होना चाहिए, यानी सारे सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट आपका 45% होना चाहिए, तो फिर जाके आप पास कंसिडर होंगे। और वाइवा वाइस की 50% मार्क्स होते हैं वाइवा के। इसके बाद शेड्यूल सी की जो पोस्टें होती हैं उनके अंदर जो तैनातियाँ होती हैं वो मैनेजमेंट ग्रुप्स के होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सेक्शन ऑफिसर, जो पोस्टें आई हुई हैं आज़ाद जम्मू व कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसके लिए जो आपने प्रिपरेशन करनी है वो आपने अभी से स्टार्ट करनी है और स्टेप बाय स्टेप करनी है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तारीख़ कश्मीर रहता था, तो तारीख़ कश्मीर के अंदर हम देखेंगे, इसके कंटेंट को हम देख लेते हैं। माहिदा अमृतसर 1846 से आपने शुरू करना है। 1846 में जो माहिदा अमृतसर हुआ था, जो सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान में हुआ था, जिसमें उन्होंने कश्मीर को उनके हाथों से खरीद लिया था, जो मशहूर हम पढ़ते आए हैं कि अंग्रेज़ों ने 75 लाख में कश्मीर राजा गुलाब सिंह को फ़रोख्त कर दिया था। तो वो आपने याद करना है, वहाँ से शुरू करना है। ये आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डिटेल में पढ़ें, क्योंकि जो किताबें हैं उनके अंदर, निसाबी किताबें हैं उनके अंदर बहुत ही सुपरफिशियल लिखा हुआ है, डीपली नहीं लिखा हुआ। उसके बाद डोगरा राज में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक और मुस्लिम बेदारी, कश्मीर में मुस्लिम तंजीमी इदारों का क़याम, यंग मैन मुस्लिम एसोसिएशन, रीडिंग रूम पार्टी। ये जो है ना यंग मैन मुस्लिम एसोसिएशन और रीडिंग रूम पार्टीज़, ये आपको आमतौर पर निसाबी किताबों में नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको स्पेशल से कोई किताब खरीदनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उसके बाद 13 जुलाई 1931 को सेंट्रल जेल श्रीनगर में फ़ौज के हाथों मुसलमानों की शहादत और तहरीक आज़ादी का आगाज़, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का क़याम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का क़याम, आइनी जदोजहद, ग्लांसी कमीशन का क़याम और सिफारशात। ग्लांसी कमीशन जो है ये कायम किया था, वो ये बता सके कि कश्मीर का आइन कैसे बनाया जाएगा और इसके बारे में अपनी सिफारशात दे सके, तो ये भी आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। कश्मीर में 1934 के इलेक्शन और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत, 1967 के इंतखाबात, तहरीक आज़ादी पर तहरीक पाकिस्तान के इल्ज़ामात, तहरीक आज़ादी की नामवर शख्सियात, 1947 में आज़ाद कश्मीर की क़याम, ताहाल सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर में आइनी इर्तिका, आज़ाद कश्मीर के वसाइल, तरक्याती सरगर्मियाँ वगैरह। तो ये एक काफ़ी एक्सटेंसिव सिलेबस है जो यूजुअल आमतौर पर हटके है ज़रा, क्योंकि इसमें कश्मीर हिस्ट्री और इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो ये मैं बेहतर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एक दफ़ा पूरे सिलेबस को एक तरह आप लिख लें और इसको नोट्स बना लें और फिर एक एक करके आप याद करना शुरू करें। इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है और इस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।